हेलो एवरीवन। आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की यूनिट 7 हिंदी कहानी से एक कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और इसकी पूरी कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। आज की कहानी का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक हैं माधवराव स्प्रे। इनका जन्म 1871 में हुआ था। ग्राम पथरिया, दमोहा जिला, छत्तीसगढ़। ये लेखक छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। ये जो कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष 1901 है और ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी। कहीं पर इसका प्रकाशन वर्ष 1900 भी मिलता है, तो दोनों याद रखने ज़रूरी हैं। इस कहानी के मुख्य पात्रों में दो पात्र हैं, एक बूढ़ी विधवा और दूसरा जमींदार। बूढ़ी विधवा गरीब है, अनाथ है, और जमींदार जो है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है, जो बूढ़ी विधवा की झोपड़ी को हटवाता है और उसका शोषण करता है। इस कहानी में अन्य पात्रों में बूढ़ी विधवा का पति, पुत्र और पतोहू यानी बहू, ये तीनों की मृत्यु हो चुकी है और अब बूढ़ी जो विधवा है वो अपनी 5 वर्ष की पोती के साथ उस झोपड़ी में रहती है। इसके अलावा इसमें ज़मींदार का वकील भी है। अब कहानी का सारांश देख लेते हैं। इस कहानी में बूढ़ी विधवा द्वारा अपनी झोपड़ी की एक टोकरी मिट्टी ज़मींदार से उठाने के लिए कहना और ज़मींदार द्वारा न उठाए जाने पर विधवा का कहना कि एक टोकरी मिट्टी का बोझ नहीं उठा पा रहे तो झोपड़ी में पड़ी हजारों टोकरियों की मिट्टी का बोझ कैसे उठाओगे। इससे ज़मींदार का हृदय परिवर्तन होना और झोपड़ी लौटाना। इस कहानी में जो बुजुर्ग विधवा है वो अपनी झोपड़ी में 5 वर्ष की पोती के साथ रहती हैं और उस झोपड़ी को ज़मींदार जो उनके सामने ही रहता है उसको हड़प लेता है। और जब बूढ़ी विधवा अपनी उस झोपड़ी की एक टोकरी मिट्टी लेने की प्रार्थना करती हैं और ज़मींदार उसे वो मिट्टी लेने की परमिशन भी दे देता है। उसके बाद जब वो एक टोकरी मिट्टी को उठाने के लिए मदद मांगती हैं ज़मींदार से कि इसको ज़रा सहारा दे दो जिससे मैं उठा लूँ इसे, तो जो ज़मींदार होता है वो उसे उठा नहीं पाता। उसको उसका वज़न इतना ज़्यादा लगता है कि वो उसको उठाकर विधवा को दे नहीं पाता। तो इसी पर जो बूढ़ी विधवा है वो उसको ज़मींदार को बोलती हैं कि जब तुम एक टोकरी का बोझ नहीं उठा पा रहे तो इस झोपड़ी में जो हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है उसका बोझ तुम कैसे उठाओगे। यानी तुमने मेरी जो झोपड़ी हड़प ली है तो उसका बोझ तुम कैसे उठाओगे। तो ये कहानी इसी के ऊपर है। यहाँ पर हृदय परिवर्तन होता है ज़मींदार का और वो उसकी झोपड़ी को वापस दे देता है। ये जो कहानी है यह एक बहुत ही छोटी कहानी है। इसमें अमीर और गरीब के भेद पर आधारित है ये, और इस कहानी में हृदय परिवर्तन होता है ज़मींदार का। इसमें नैतिक मूल्यों को भी बताया गया है और इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का भी चित्रण हुआ है जो कि ज़मींदार के रूप में दिखाया गया है। ज़मींदार अहंकारी भी होता है अपने स्वार्थ के लिए, बुजुर्ग महिला की झोपड़ी भी हड़प लेता है, वो भी इसमें दिखाया है। और यहाँ पर जो बुजुर्ग विधवा है उसका शोषण होता है। इस कहानी में झोपड़ी से निकाले जाने के कारण पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था और जो बूढ़ी विधवा थी वो ज़मींदार से एक टोकरी मिट्टी लेने को बोलती है। अपनी झोपड़ी की एक टोकरी मिट्टी को लेने के लिए बोलती है जिससे वो चूल्हा बनाकर उस पर रोटी बनाकर अपनी पोती को खिलाएगी, क्योंकि इसकी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था जब से झोपड़ी से निकाला था दोनों को। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखने ज़रूरी हैं कि विधवा महिला जो थी, बुजुर्ग महिला, उसको झोपड़ी से क्या लेना था।
उसको झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेनी थी। क्यों लेनी थी? चूल्हा बनाने के लिए लेनी थी। और चूल्हा क्यों बनाना था? जिससे वो उस पर रोटी पकाकर अपनी 5 वर्ष की पोती को खिलाए। तो ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उसको मिट्टी से क्या बनाना था, तो मिट्टी से चूल्हा बनाना था। इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है। इस कहानी में एक मुख्य पॉइंट याद रखना और ज़रूरी है। इसमें एक शब्द आता है, धन मद से गर्वित होकर जमींदार अपना कर्तव्य भूल गया था। धन मद यानी अहंकार, पैसे का उसको इतना अहंकार हो गया था कि वो अच्छा बुरा सब भूल चुका था। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि धन मद। अब हम ये पूरी कहानी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। यानी इस कहानी में जो श्रीमान शब्द का इस्तेमाल किया है वो ज़मींदार के लिए किया गया है। ज़मींदार का महल था, उसके सामने जो गरीब विधवा थी उसकी झोपड़ी थी, और जो ज़मींदार थे उसको अपने महल का अहाता झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। यानी कि अहाता का अर्थ होता है परिसर, यानी अपने महल का जो हिस्सा है उसको आगे तक बढ़ाना था। तो उसके लिए झोपड़ी चाहिए थी, झोपड़ी की जो ज़मीन थी वो। तो बहुत बार बोला कि अपनी झोपड़ी को यहाँ से हटा ले, पर जो विधवा थी वो बहुत टाइम से वहाँ पर रह रही थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। जो विधवा थी उसका पति और उसका इकलौता पुत्र दोनों उसी झोपड़ी में मरे थे। और पुतोहू भी एक 5 बरस की कन्याओं को छोड़कर चल बसी थी। यानी कि जो बहू थी वो 5 वर्ष की पोती को छोड़कर वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। तो यानी 3 लोग मर चुके थे यहाँ पे, पति, पुत्र और बहू। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के वह फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृतप्राय हो गई थी। मृतप्राय यानी जब से उसने सुना कि उसकी झोपड़ी छिनने वाली है तो वो मृत्यु को प्राप्त होने वाली उसकी स्थिति हो चुकी थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फलन हुए। तब वह अपनी ज़मींदारी चाल चलने लगे। ज़मींदार ने बहुत बोला था कि ये झोपड़ी छोड़ दे, पर वो तो मानी नहीं क्योंकि बहुत टाइम से रह रही थी। तो जब बोलने से बात नहीं बनी तो उन्होंने फिर अपनी चालें चलना शुरू किया। उस ज़मींदार ने अपनी चालें चलना शुरू किया उस झोपड़ी को हड़पने के लिए। तो बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। विधवा को झोपड़ी से निकाल दिया गया है, अब वो कहीं पास में ही रहने लगी है। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। ज़मींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसका चूल्हा बनाकर रोटी खिलाऊंगी। इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी।
महाराज कृपया करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। अब झोपड़ी से तो निकाल दिया बुजुर्ग विधवा को, तो वो अब ज़मींदार से मिन्नत करती है कि मुझे एक टोकरी मिट्टी लेने दो, इससे मैं चूल्हा बनाकर अपनी पोती को रोटी खिलाऊंगी। तो वो खाने लग जाएगी क्योंकि पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो उसको आज्ञा मिल जाती है एक मिट्टी लेने की। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, यानी पुरानी बातें उसे याद आने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपया करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए, इससे मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वे लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्मस भर क्यों उठा सकेंगे। यानी इस झोपड़ी में जो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं उनका भार क्या आप जन्म भर उठा पाओगे। ये बात उस बुजुर्ग विधवा ने जमींदार को बोली। और ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि हजारों टोकरियां मिट्टी में पड़ी हैं, ये पंक्ति किसने कही थी, तो ये विधवा ने कहा था। आप इस बात पर विचार कीजिए। अब जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। यानी जो भी उनको अहंकार हुआ था अपने पैसे से, धन से, उस चक्कर में वो स्वार्थी और अहंकारी हो गए थे। लेकिन जब ये बातें सुनी उन्होंने विधवा की, तो उन्हें अब पछतावा हुआ और जो भी उन्होंने बुरा काम किया उसके साथ उसके लिए माफ़ी मांगी और झोपड़ी वापस दे दी। तो ये थी हमारी कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके हमने महत्वपूर्ण बिंदु भी देखे और इसकी पूरी कहानी भी पढ़ी।